हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोग्राफी एंड सेंसस 2011। ठीक है, डेमोग्राफी एंड फ्यूचर्स ऑफ सेंसस 2011 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर करवा देंगे। ऑलरेडी हमने इस पे एक वीडियो लाई थी, लेकिन आज की जो वीडियो है यह इस पे हमने अपना 100% दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और चैनल पे या आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सेंसस का टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में मेंशन किया होता है। चाहे हम बात करें जेकेएसएसबी की या एसएससी की, मैक्सिमम हर एक एग्ज़ाम में सेंसस से एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आज के इस हम वीडियो में पूरा जो सेंसस का टॉपिक है वो क्लियर करवा देंगे। ओके, एंड आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है 9596736083। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। ऑलमोस्ट अभी तक जो 212 प्लस जो एस्पिरेंट है उन्होंने ये पीडीएफ ले ली है और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। ओके, अगर आप भी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। ओके, वेरी लो ऑफ कॉस्ट में हमने इसकी प्राइस रखी है। तो आइए बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, सेंसस 2011 वाज विच एडिशन नंबर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की जो सेंसस थी वो कौन से नंबर की सेंसस थी आफ्टर इंडिपेंडेंट। ओके, फर्स्ट, 8, 7 या 9। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड पे अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आपने आज के सेशन में से कितने करेक्ट आंसर किए। तो ऑप्शन बी यानी 8 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके रिलेटेड कुछ और हम पॉइंट भी जान लेते हैं। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7th। ओके, 7th नंबर की ये सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद की। अगर इसके बारे में कुछ और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सेंसस 2011 इज़ द 15th सेंसस ऑफ इंडिया। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो 15वीं सेंसस है ये। लेकिन अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, इंडिया को जब आज़ादी मिली उसके बाद की ये सिर्फ 7वीं ही सेंसस है। एंड अगर हम बात करें जो मास्कोट है ऑफ सेंसस 2011 है वो है इनोमोरेटर टीचर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जेकेएसएसबी अमूमन इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। आई होप कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये पीडीएफ क्रिएट किया। यहाँ आपको इतना याद रखना होगा कि टोटल अगर हम बात करें 2011 की जो सेंसस हुई थी वो 15वीं सेंसस थी और 7वीं सेंसस थी आज़ादी के बाद। इतना याद रखना है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आपको बड़े सिंपली अंदाज में पढ़ाया जाए। और अगर मास्कोट की बात करें, जो 2011 का जो मास्कोट था सेंसस का वो था इनामोरेटर टीचर। और अगर हम बात करें 2 फरवरी 2011 यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनवील्ड दी मास्कोट। ठीक है, इनके द्वारा ये मास्कोट अनवील किया गया था। कब? 2 फरवरी 2011। और इसका मोटो क्या रहने वाला था? क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे वो जेकेएसएसबी का हुआ या एसएससी का। ठीक है, 2011 की जो सेंसस थी उसका जो मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और अगर हम बात करें सेंसस कमीशन कौन थे 2011 में, सेंसस कमीशन कौन थे? सी चंद्रमौली। ये भी आपको याद रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, इन विच ईयर डिड सेंसस स्टार्ट इन इंडिया इन ए रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से ईयर में, कौन से साल जो सेंसस थी वो स्टार्ट हुई थी इंडिया में, लेकिन रेगुलर वे में। ठीक है, 1861, 1871, 1881 या 1893। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 1871 में तो ये इसमें जो अच्छे से एक रेगुलर मैनर में ये स्टार्ट हुई थी सेंसस। ठीक है, आइए इसके रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। इनिशियली द सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1872 during the governorship of Lord Mayo, बट इट वाज कंडक्टेड इन ए नॉन साइंटिफिक मैनर। अगर हम बात करें 1872 की, ठीक है, 1872 की बात करें तो ये 1872 में पहली सेंसस हुई थी किनके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। लेकिन ये पूरी तरह से ये मतलब साइंटिफिक मैनर में नहीं हुई थी। इसलिए बाद में क्या होता है कि 1881 में एक और सेंसस जो कंडक्ट होती है, लेकिन ये साइंटिफिकली स्टार्ट होती है और लॉर्ड रिपन के दौरान में। ओके,
एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूड। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की सेंसस के मुताबिक कितनी डिस्ट्रिक्ट थी टोटल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। एंड आइए इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? थाने, जो महाराष्ट्र स्टेट में है। अगर हम बात करें लीस्ट पॉपुलेशन, तो वह दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में थी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपसे पूछा गया है सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया की वो कौन सी स्टेट थी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रखती थी, ओके। केरला, बिहार, यूपी या पंजाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, ओके। एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया परसेंटेज वाज। अच्छा, सेम यही वाला जो क्वेश्चन है ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 74.4%, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, सेंसस इज़ कंडक्टेड वंस इन हाउ ईयर्स। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी सेंसस कितने सालों के बाद कंडक्ट करवाई जाती है? 3, 5, 10 एवरी ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 ईयर्स। हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2011 के बाद सेंसस अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की सेंसस के मुताबिक इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो लोएस्ट पॉपुलेशन रखती है। ये भी आपके लिए टोटली होमवर्क रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा हम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रखते हैं, ताकि आप वो किसी भी सोर्स से जाके देखो या गूगल वगैरह से देखो और वो आपके दिमाग में अच्छे से बस जाए और आपको वो याद रह जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट हुज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नागालैंड इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रिकॉर्डल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की सेंसस के मुताबिक कौन सी वो स्टेट थी जिसकी हाईएस्ट रिकॉर्डल पॉपुलेशन ग्रोथ रही? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है मेघालय रहने वाला है। और अगर हम बात करें जो मेघालय की पॉपुलेशन थी 27.95%। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। अब आपसे पूछा गया है एससी की जो पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन से स्टेट में थे? तो ऑप्शन ए यानी यूपी इसका सही आंसर रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आपको PDF मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द स्टेट विद द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया है 2011 की सेंसस के मुताबिक अर्बन पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट कौन सी स्टेट में थी? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, सिक्किम। और ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया। तो सेंसस 2011 के मुताबिक सेक्स रेशियो रूरल एरिया ऑफ इंडिया का कितना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 949 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है रूरल एरिया का कितना था 949 और अर्बन एरिया का 929। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि मैं 2x की स्पीड में ही आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। और 2x की स्पीड में इसलिए खुद ही रखता हूँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े जाके 2x की स्पीड रखने में और आपका टाइम वेस्ट ना हो। यानी बहुत सारे मैं ऐसी वीडियो भी देखता हूँ
जहाँ बड़े अच्छे अंदाज से धीमी आवाज़ से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मतलब पढ़ाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच लैंग्वेज इज़ मोस्ट स्पोकन इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया है 2011 की सेंसस के मुताबिक कौन सी वो लैंग्वेज थी जो बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। तो पहले नंबर पे हमारे पास हिंदी आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें पहले नंबर की, हिंदी आ जाती है, दूसरे नंबर पे बंगाली और तीसरे नंबर पे मराठी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यूनियन टेरिटरी के पहले आपको स्टेट के बारे में पूछा गया था, अब यूटी के बारे में पूछा है, कौन सी यूटी की लावेस्ट पॉपुलेशन थी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली या चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है यानी लक्षद्वीप इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें 6.30% थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सेंसस इन इंडिया विच सेंसस इज़ द 2011 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंट। ऑलरेडी मैंने ये ऊपर डिस्कस कर दिया। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद की तो ये 7वीं सेंसस थी और ऐसे ये 15वीं सेंसस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन इज़ मोर देन द मेल पॉपुलेशन। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पुडुचेरी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो यानी 1037 फीमेल पर 1000 मेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। तो यूनियन टेरिटरी आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट कौन सी थी, दामन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर। तो लक्षद्वीप इसका सही आंसर रहने वाला यानी ऑप्शन सी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशो वाज डैश पर 1000 मेल्स। तो 919 ऑलरेडी मैंने ये आपको डिस्कस करवाया, 919 इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो आपसे पूछा गया है कौन सी वो सिटीज़ हैं जो 2011 की सेंसस के मुताबिक हाईएस्ट पॉपुलेशन रखती है। दिल्ली एंड चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई एंड दिल्ली यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें टॉप 3 सिटीज़ की, पहले नंबर पे मुंबई, देन दिल्ली और कोलकाता उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो आप 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन थी इंडिया की, तो जो इसका सही आंसर है मुस्लिम कम्युनिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, चंडीगढ़ इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, विच स्टेट इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस हैज़ द लावेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लावेस्ट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो अगर हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में पाई जाती है, ओके। अगर हम एरिया वाइज बात करें, राजस्थान पहले नंबर पे आता है, ओके, और गोवा लास्ट के नंबर पे आता है, ठीक है। गोवा में सबसे ज़्यादा जो मतलब एरिया है गोवा का और राजस्थान का सबसे ज़्यादा। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी पहले नंबर पे और लास्ट पे हमारे पास सिक्किम आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। जैसे हमने स्टेट के बारे में बताया, जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा है, और अगर हम यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पे आ जाता है स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 दिस चाइल्ड सेक्स रेशो वाज डैश फीमेल पर 1000। अभी हमने पढ़ा 919, ऑलरेडी मैंने ये ऊपर डिस्कस किया था और यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया 919, ठीक है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियो थी। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9596736083। हमने अपना 100% दिया और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये पीडीएफ क्रिएट की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे अच्छा खासा लाभ मिलेगा। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।